नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, आपके पिछले जन्म का रिश्ता है इस औरत से। आज बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आपसे दूर नहीं बल्कि आपके आसपास ही मौजूद है और अक्सर जाने अनजाने में आप इन्हें पहचान नहीं पाते और हमारी गलती हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाती है। आज की वीडियो में इनका नाम बताएंगे और आपको पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। आखिर यह कौन है और आपके आसपास कहां पर मौजूद है, उपाय भी वीडियो के अंत में तुम्हें प्राप्त होंगे। इसीलिए थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। कई इस गुप्त रहस्य जिनके बारे में अब तक आपको किसी ने भी नहीं बताया था। जी हां मित्रों, साथ ही साथ हम आपको ग्रह नक्षत्र के आधार पर यह भी बताएंगे कि आपकी जिंदगी में ग्रहों की स्थिति कैसी है और आपके जीवन काल में कौन कौन सी घटनाएं होने वाली हैं, जिनके अनुसार आप अपने जीवन में कई बदलाव कर सकते हैं, जिनके कई सकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपके जीवन की एक ऐसी ग्रह स्थिति भी बताएंगे जिसका यदि आप एक उपाय कर लेंगे तो आपको कई विशेष लाभ प्राप्त होंगे। तो उस चमत्कारिक उपाय को जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। हम वीडियो के अंत में आपको सावधानी भी बताएंगे। दोस्तों, वैसे तो हमारे परिवार में कई रिश्ते नाते होते हैं और हर एक रिश्ते का अपना खास स्थान होता है, खास महत्व होता है। लेकिन यदि हमें यह पता लग जाए कि यह रिश्ता हमारे कई जन्मों से साथ है या पिछले जन्म का रिश्ता है, तो फिर उस रिश्ते की बात अलग हो जाती है। आज की वीडियो में बड़ी सच्चाई आपको बताएंगे। उस रिश्ते से हमें जो एहसास होंगे, हमारा जीवन जितना सुंदर होगा उतना किसी और से नहीं हो सकता है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, इसकी एक आध्यात्मिक व्याख्या भी है कि जब आप अपने पिछले जन्म के किसी साथी से मिलते हैं या आप उसके नजदीक जाते हैं तो आपकी ऊर्जा का क्षेत्र पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाता है और छद्म ग्रह जैसे राहु और केतु के प्रभाव आपके ऊपर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। इसका पूरा प्रमाण आपने कभी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि कभी कभी आप बड्ढे ही नकारात्मक हो जाते हैं, गलत गलत बातें करने लगते हैं, यानी आपका मन पूरी तरह से नकारात्मक होता है। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, जीवन से आप बहुत ही हताश और निराश हो जाते हैं। तभी अचानक एक इंसान आपके पास आकर मात्र बैठ जाता है। जी हां दोस्तों, और अचानक आपकी विचारधारा बदलने लगती है और आपको धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। उस इंसान के साथ बात करना भी आपको बहुत अच्छा लगता है। उसके द्वारा बोले गए कुछ शब्द ही आपके ऊपर जादुई असर करने लगते हैं और आपकी संपूर्ण नकारात्मकता दूर हो जाती है और आपका मन हल्का हो जाता है। जी हां दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मन में जितनी भी नकारात्मकता होती है उसका एकमात्र कारण राहु और केतु का प्रभाव है। जी हां दोस्तों, इन ग्रहों का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि इंसान की संपूर्ण विचारधारा नकारात्मक हो जाती है और वह केवल और केवल नेगेटिव ही सोचता है। नेगेटिव लोगों के साथ उठने बैठने लगता है और नकारात्मक कार्यों में अधिक रुचि लेने लगता है, या यूं कहें कि अपनी बर्बादी को खुद ही आमंत्रित कर देता है। ऐसा इंसान अपने हाथों अपनी नैया डूबा लेता है। तो आप आगे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपको कुछ ऐसे स्पष्ट लक्षण बताएंगे जिनसे आप बड्ढे ही आसानी से जान जाएंगे कि कौन सी औरत है जिसका आपसे पिछले जन्म का रिश्ता है, और जब आप उसे पहचान जाएंगे तो आप उसके साथ अधिक से अधिक समय गुजारेंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में शानदार सकारात्मक बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस समय आपकी जीवनचर्या कुछ इस प्रकार से चल रही है कि सब कुछ थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त सा है। आपको अपना ध्यान किसी एक कार्य में लगाने में परेशानी का एहसास हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पर आपको अचानक चिढ़ होने लगती है, क्रोध आने लगता है। तो हम आपको सलाह देंगे कि आप अपने क्रोध और उत्तेजना पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश करें। जितना हो सके उतना कम से कम क्रोध करें, वरना जिंदगी बेहाल हो जाएगी। जी हां दोस्तों, वैसे हम आपको बता दें कि इस समय आपको अपने रिश्तेदारों से, परिवार वालों से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और आपकी सकारात्मक सोच के चलते लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे।
जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको पूरे फोकस के साथ अपना कार्य करना है, यानी अपना ध्यान अपने ऊपर केंद्रित रखना है, क्योंकि इस समय आपके पास कैरियर से जुड़े बेहतरीन विकल्प आने वाले हैं और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा है। उन्हें व्यापार में उन्नति करने के पूरे अवसर प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, नई पार्टनरशिप या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रुपये पैसे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। इमोशनल नहीं होना है। यदि आप बात बात में भावुक होंगे और अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, तो आप आने वाली विशेष परिस्थितियों को पहचान नहीं पाएंगे और आपका समय भी नहीं बदल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप अपने साथी से अपने दिल की बात कह पाएंगे और आपका साथी भी आपकी हर बात समझेगा और आपका रिश्ता बहुत मधुर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि इस समय आपको धन के लेन देन को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपको तगड़ा नुकसान हो सकता है। रुपए पैसे से जुड़े कार्यों में आपको नुकसान सहना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों, इस समय आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा थकावट का एहसास रहेगा और आप अपने कामों के दबाव के चलते थोड़ा सा मानसिक तनाव भी महसूस होगा। लेकिन आपको धैर्य और शांति बनाकर रखनी है और आने वाले समय में जो भी चुनौतियां कार्य से जुड़ी हुई आपके लिए आए हैं, उन्हें पूरी सोच समझ के साथ हल करना है और यह सब कुछ आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए करना है। फिर आप देखेंगे कि जल्द ही आपको आपके करियर में, आपके बिजनेस में एक अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, एक और बात आपको हम बता दें कि आपको इस समय बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी नहीं बोलना है। यानी आपको लोगों से बातचीत बहुत सोच समझकर करना होगा, वरना आप व्यर्थ की बहस और विवादों में पड़ सकते हैं, जिससे आपकी टाइम और एनर्जी दोनों ही बर्बाद होंगे। मित्रों, साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यह भी सलाह देना चाहेंगे कि थोड़ा समय एकांत में रहना सीखें, अपने ऊपर थोड़ा सा समय खर्च करना सीखें, या यूं कहें कि आप अपने लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालना सीखें और उस खाली समय में आप कोई भी धर्म से जुड़े कार्य करें। अपने मन को शांत करने के लिए आप मंदिर जाएं, प्राणायाम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कसरत भी अपने जीवन में शामिल करें। वैसे तो शारीरिक दृष्टि से आप मजबूत हैं, अभी आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप खानपान के मामले में थोड़ी सी लापरवाही दिखाते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको शारीरिक कष्ट प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप थोड़ा बहुत व्यायाम को और योग और प्राणायाम को अपने जीवन में जगह दें, जिससे आपका जीवन और शरीर दोनों ही व्यवस्थित हो जाएं। जी हां दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपको परेशान कर रहा है। आपके ऊपर उसका प्रभाव बहुत अधिक है इस समय, जिसकी वजह से आपके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं और आपका मन अपने कार्य में कम लगता है। जी हां दोस्तों, आपके शरीर में आलस भी रहता है और आपको लोगों से अधिक बातचीत भी अभी पसंद नहीं है, जिसका कारण है राहु। अब दोस्तों, राहु का उपाय वीडियो में अंत में हम आपको बताएंगे। आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। दोस्तों, पहले नंबर पर वह इंसान आता है जो काफी अच्छे व्यवहार करने वाला होता है, जो काफी कुलीन व्यवहार का होता है। जिस व्यक्ति का व्यवहार सरल होता है, सहज होता है, वह अपने इस नेचर के कारण हर जगह प्रसिद्धि पाता है, आपके दिल में जगह पाता है और आपको हमेशा इस बात का एहसास दिलाता है कि आप और उनकी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। देखिए, कई बार लोग इतना बेकार व्यवहार करते हैं कि उस व्यक्ति से आगे रहकर बात करने का मन ही नहीं करता। लेकिन आपने भी महसूस किया होगा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे हम आगे रहकर राय लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है यह व्यक्ति मुझे सही राय देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ दुख की घड़ी में उनके कांधों की जरूरत होती है, ताकि हम उन पर सर रखकर रो सकें। ऐसे लोग हमें अंदर से बहुत भाते हैं, ऐसे लोग हमें अंदर से पसंद होते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे यही कारण होता है दोस्तों कि वह व्यक्ति आज से आपके साथ नहीं जुड़ा है, उसके साथ आपका रिश्ता कई जन्मों का है। और कहते हैं जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वह 7 जन्मों का होता है। ये बात बिल्कुल सही है। यानी आपकी जो अर्धांगिनी है,
उनके साथ आपका रिश्ता पिछले जन्म का हो भी सकता है। लेकिन बात अगर परम मित्र की करें, बात अगर किसी खास रिश्तेदार की करें, तो क्या उनके साथ भी हमारा रिश्ता पिछले जन्म का हो सकता है? जी हां दोस्तों, कई बार इमोशन समय बताते हैं। कई बार कुछ घटनाएं हमें पुरानी यादें भी दिलाती हैं, जहां पर आपकी पक्की दोस्ती आपके लिए इतिहास बन जाती है। कई ऐसे लोग हैं जो मन को संयम में रखते हैं। जो व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, वह एक साधु के समान बन जाता है। ऐसा व्यक्ति महान गुरु बनकर भटके हुए मनुष्य को हमेशा रास्ता दिखाता है। यही काम करते हुए वह हमेशा प्रशंसा, प्रसिद्धि और हमारे दिल में जगह पाता है। हमें ऐसे लोग बड़े पसंद होते हैं जो फालतू की बहसबाजी में नहीं पड़ते, जिनके मन में कोई जिद नहीं होती, जिनके मन में कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं होती, जो संतुष्ट होते हैं। और ऐसे लोगों के साथ पाकर के हमारे जीवन में भी काफी अच्छे बदलाव आते हैं। क्योंकि वास्तविकता में दुख की वजह क्या है? दुख की वजह है असंतुष्टि। यानी कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए और पैसा नहीं है तो इंसान उदास हो गया। मुझे बहुत बड़ी कार चाहिए और कार नहीं है तो इंसान उदास हो गया। मुझे बहुत बड़ा पद चाहिए और अगर पद नहीं है तो इंसान उदास हो गया। यही मानव की फितरत है। लेकिन इसी बीच आपको कोई एक ऐसा इंसान मिल जाता है जो आपको समझाता है कि सारी चीजें टेम्पररी है। हम क्या लेकर आए थे, हम क्या लेकर जाएंगे, हमारे साथ जाएगा। हमारा किया गया दान पुण्य या बड़ी बड़ी कार, पैसे, बंगले, ये सब हमारे साथ नहीं जाएंगे। तो ये हो या ना हो, फिर फर्क क्या पड़ता है? इस तरह से जो इंसान हमें मोटिवेट करता है, वह वास्तविकता में हमारे साथ काफी समय से जुड़ा हुआ है। उसका कनेक्शन है हमारे पिछले जन्म से, क्योंकि या तो वह हमारे पिछले जन्म में हमारा भाई था, या तो वह हमारा पड़ोसी था, या फिर रिश्तेदार था। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, जो इस जन्म में आपका मित्र है, क्योंकि साइकिल वही है। वह इंसान पिछले जन्म में भी आपके साथ जुड़ा हुआ था, इस जन्म में भी है, लेकिन रिश्ते बदल गए हैं। हो सकता है पिछले जन्म में वह आपका सगा संबंधी हो, लेकिन इस जन्म में आपका परम मित्र हो। लेकिन सीख आज भी आपको अच्छी दे रहा है, तो आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब दोस्तों, कई लोग होते हैं जिनके पास अद्भुत ज्ञान होता है और वह हर समस्या का सामना कर देते हैं। वह कैसे करते हैं, ये तो हमें भी समझ नहीं आता। लेकिन वास्तविकता में ऐसे लोग हमारे जीवन की परेशानियों को भी कम कर देते हैं। कुल मिलाकर यह हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण बनकर आते हैं, जो कि हमारे सारथी बनकर हमारा रथ चलाते हैं और समय समय पर हमें हमारी गलतियों का एहसास दिलाते हैं कि तू जो कर रहा है वह सही है या नहीं। इसीलिए दोस्तों, एक ज्ञानी इंसान को हमारे जिंदगी में हमें जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वह हमें समय समय पर सही ज्ञान देता है। आगे वीडियो में कई सावधानियां हैं, अंत में उपाय हैं। थोड़ा सा समय निकालें और वीडियो को कृपया करके अंत तक देखते रहें। अगले नंबर पर जो गुण आता है वह है पराक्रमी, यानी बहादुर। जो व्यक्ति पराक्रमी होगा, बहादुर होगा, वह अपने दम पर प्रसिद्ध पाएगा और विषम परिस्थिति में कभी भी नहीं घबराएगा। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और इनका यही काम इन्हें लोकप्रिय बनाता है। यानी जिंदगी में एक ऐसा इंसान जो हमारी रक्षा कर रहा है, जिंदगी में ऐसा इंसान जो सदैव हमें मोटिवेट कर रहा है। जब भी हम परिस्थिति में घबरा रहे हैं, वह हमारी मदद कर रहा है। तो वास्तविकता में वह हमारा भाई हो सकता है और आप उनकी बहन भी हो सकती हैं। और यह रिश्ता जो है, यह पिछले जन्म का रिश्ता है, आज का रिश्ता नहीं है। पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आपने उनके ऊपर उपकार किया है। इस जन्म में आकर वह आपका उपकार चुका रहे हैं, आपकी मदद करके, आपके काम आकर। तो हर चीज के पीछे एक कारण होता है, जिस कारण को हर कोई नहीं समझ पाता। लेकिन जो समझ जाता है वह वाकई में हमेशा इस बात को मानता है कि भगवान जो भी करते हैं वास्तविकता में चमत्कारिक करते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है, हमारे सपने में हमें कई घटनाएं दिखाई देती हैं। उस घटनाओं में हमारा वही मित्र आता है, वही पत्नी आती है, लेकिन अलग अलग रूप में। तो वह पिछले जन्म के हमारे दृश्य होते हैं जो कि हमें इस जन्म में दिखाई देते हैं। और कई बार तो हम वह चीजें भूल जाते हैं, वह स्वप्न भूल जाते हैं, लेकिन कई बार हमें वह चीजें याद रह जाती हैं। और वास्तविकता में वह यही दर्शाता है कि हमारे पिछले जन्म में इस व्यक्ति के साथ हमारा कुछ रिश्ता जरूर था और वह इस जन्म में भी हमारे साथ है।
रिश्तों में आपको सारथी बनना है, स्वार्थी नहीं, क्योंकि जन्म और मृत्यु का चक्र तो यूं ही चलता रहेगा। लेकिन आपको सदैव उस इंसान की अहमियत को समझना है। कई बार दोस्तों, हम अपनों पर ही नाराज हो जाते हैं, हम अपनों से ही गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन अपनों से रूठ कर हम जाएंगे कहां? आना तो इन्हीं के पास है। इसलिए बहुत ज्यादा बेवकूफी आपको दोस्त तो नहीं दिखानी है और अपने आसपास के लोगों का सम्मान करना है। कई बार दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना कहे हमारी परेशानियां समझ जाते हैं, तो आखिर इन्हें हमारी परेशानी कैसे समझ आई? कुल मिलाकर वह व्यक्ति हमारे मन को पढ़ सकता है, वह व्यक्ति हमारी आंखों को पढ़ सकता है। तो सोचिए वह हमें कितना अच्छे से जानता होगा। तो ऐसे ही तो वह लोग हैं जिनके साथ हमारा कनेक्शन आज से नहीं है, पिछले जन्म से है, जिनके साथ रिश्ता हमारा आज नहीं है, कई जन्मों से है। अब कई बार ऐसा लगता है कि ये सब बातें झूठी हैं, लेकिन जो इंसान बहुत जल्दी हमारे बहुत करीब आ जाता है, तब समझ आता है कि बात जरूर कुछ है, यानी कुछ तो बात है और वही वह इंसान है। दोस्तों, जो आपके आसपास है, जो सालों से आपके साथ है, तो इतना ध्यान रखिएगा, बहुत खास है। पिछले जन्म से आपका कुछ रिश्ता है और बहुत अच्छे आपके जीवन में सुधार होंगे। अब कुछ उपाय हम आपको बताते हैं ताकि आपके जीवन में भी काफी अच्छे परिवर्तन आ जाए। इनमें राहु के भी उपाय है जिससे काफी अच्छे बदलाव आ जाए। अब मान लीजिए दोस्तों, आप अपने किसी काम को बनाना चाहते हैं, लेकिन आपका तो काम बन ही नहीं रहा। आपने चारों तरफ हाथ पैर मार लिए, लेकिन उस काम में बहुत दिक्कत आ रही है। तो आपको करना क्या है? शमी पत्र आपको लेना है। शमी पत्र लेते हुए आपको शिवलिंग पर शमी पत्र को चढ़ाना है। उसके बाद वह शमी पत्र वहां से फिर उठा लीजिए, शिवलिंग पर से फिर उठा लीजिए, और फिर आपको कहां रखना है? अशोक सुंदरी वाले भाग पर। इसके बाद दोस्तों, एक लोटा शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। आपका वह काम फिर आप करने के लिए जाइए और पक्का सफलता पाई, यह इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। दूसरा, राहु का उपाय हम आपको मंगलवार का बता देते हैं। मंगलवार के दिन आपको एक बड़ का पत्ता लेना या बरगद का पत्ता लेना है। हल्दी से या चंदन से उसके ऊपर हिम लिखना है। अब वह पत्ता हनुमान जी के समक्ष रख देना है। वह बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लाभ शानदार होगा। इसी के साथ हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल बहुत पसंद है, तो इसका लेपन आप हनुमान जी की मूर्ति पर, प्रतिमा पर करिए। इसे चोला चढ़ाना भी कहते हैं। इससे जीवन में आर्थिक लाभ जरूर होगा। पति पत्नी में से किसी एक के भी चरित्र में यदि खोट हो तो हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है। वहीं महिला पुरुष का अच्छा और मजबूत चरित्र घर को स्वर्ग बना देता है। चाणक्य नीति में महिलाओं के चरित्र को लेकर भी बहुत अहम बातें बताई गई हैं। हमारे गुरुजी के अनुसार कुछ खास तरह की महिलाओं के साथ आपको रहना नहीं चाहिए, बल्कि इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, वरना जीवन बर्बाद हो जाता है। देखिए, स्त्री देवी के समान होती है और उसे घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है। महिला घर को स्वर्ग और नरक दोनों ही बनाने की ताकत रखती है। इसलिए जीवन साथी के रूप में महिला का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इतना ही नहीं, इनसे मित्रता भी बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। इस तरह की महिला से किसी भी तरह के रिश्ते नहीं बनाना चाहिए, वरना कभी भी आप मुश्किल में फंस सकते हैं। ऐसी महिला जिसका चरित्र ठीक ना हो, जो बदतमीज और रूखा व्यवहार करे, उसका साथ अच्छे भले जीवन को नरक बना सकता है। साथ ही ऐसी महिला पूरे परिवार की बदनामी का भी कारण बन जाती है। वहीं दोस्तों, जो व्यक्ति जो स्त्री, माफ कीजिएगा, जो औरत भगवान में विश्वास ना रखती हो, भगवान को बुरा भला बोलती हो, भगवान में दोष तो बिल्कुल भी श्रद्धा ना रखें, ना ही मंदिर जाती है, ना ही पूजा पाठ करती है, ऐसी स्त्री के ऊपर स्वयं काल वास करता है। ऐसी स्त्री के ऊपर बुरी शक्तियां वास करती है। जो व्यक्ति अपने धर्म से जुड़ा ना हो, उसके ऊपर आसानी से बुरी शक्तियां वास कर लेती है। क्योंकि जो भगवान में विश्वास ही ना रखे, जो भगवान में श्रद्धा ही ना रखे, आसानी से बुरी शक्तियां, काली ऊर्जाएं उसके ऊपर मंडराती है।